मूली का इस्तेमाल डाइट में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, साथ ही वजन को कम करने के लिए भी डाइट में मूली का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मूली होती है उसमें सभी प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का हो जाती है। वैसे ही घरों में मूली आना भी स्टार्ट हो जाती है। चाहे घरों में मूली का इस्तेमाल पराठे के रूप में किया जाए, चाहे सब्जी के रूप में किया जाए, चाहे अचार के रूप में मूली का इस्तेमाल किया जाए, पर सर्दियों में हर एक घर में मूली का इस्तेमाल जो होता है वो किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मूली होती है उसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। मूली के अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो तो काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो इतने नहीं पाए जाते। यदि मूली में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मूली के अंदर कैल्शियम, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, थायमीन, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम। यही कारण होता है कि हर घर में लगभग हर एक इंसान अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल जरूर करे। पर क्या आप ये जानते हैं कि मूली खाने के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? कुछ लोगों में मूली के खाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देने लगते हैं। लोगों के शरीर पर मूली को खाने के बाद साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, उन लोगों को अपनी डाइट में मूली का जो इस्तेमाल होता है वो लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ही नहीं, यदि आपको कोई पहले से क्रोनिक डिजीज है तो उस कंडीशन में भी आपको मूली का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना इसके कुछ हानिकारक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि आप किसी क्रोनिक डिजीज से जूझ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह पर ही जो मूली होती है उसका इस्तेमाल अपनी डाइट में करें। यदि आप अपनी मर्जी से मूली का इस्तेमाल अपनी डाइट में करेंगे तो उसके कुछ हानिकारक परिणाम जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आज मैं यही आपको बताऊंगी कि किन किन फिजिकल कंडीशन में या किन किन क्रोनिक डिजीज की कंडीशन में आप लोगों को अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बात करते हैं लो बीपी के मरीज। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, सामान्य से कम रहता है, उन लोगों को अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे इंसान जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो बीपी होता है वो असामान्य तरीके से कम होने लगता है। ऐसी कंडीशन में उन लोगों को हाइपोटेंशन की समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो इसलिए यदि आप अपने डाइट में लो बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल ना करें। पहले से ही बीपी को कंट्रोल करने की दवाइयाँ सेवन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप मूली का इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा ना करें। यदि आप मूली का इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में करते हैं तो इससे आपका जो बीपी होता है वो असामान्य तरीके से कम होने लगेगा, जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए काफी हानिकारक आता है। जिन लोगों को गैस और ब्लोटिंग की समस्या होती है, जिन लोगों को गैस और ब्लोटिंग की समस्या होती है उन लोगों को अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए या मूली का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो मूली होती है उसमें डाइटरी फाइबर काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जो डाइटरी फाइबर होते हैं उनका डाइजेशन होने में काफी समय या थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। ऐसे में मूली का सेवन ज्यादा करने से गैस और ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम होता है, उन लोगों को भी अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे इंसान अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उनका जो ब्लड शुगर होता है वो और कम होने लगेगा, क्योंकि मूली होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड में जाने के बाद जो शुगर का लेवल होता है उसको इंक्रीज नहीं होने देता, और ऐसा होने से उनको हाइपरग्लाइसीमिया की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसे लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल कम है वो अपने डाइट में मूली का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया की समस्या देखने को मिलती है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उन लोगों को भी अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। यदि थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रहे व्यक्ति अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो उनकी थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि जो मूली होती है उसमें थाइनोसाइनाइड्स नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो थायराइड ग्लैंड के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। मूली के सेवन से थायराइड हार्मोन के लेवल में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। मतलब जब जब थायराइड की प्रॉब्लम से कोई व्यक्ति जूझ रहा होता है और वो मूली का इस्तेमाल करता है तो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका हार्मोन्स जो होते हैं वो सही से सिक्रेट्स नहीं हो पाते, या तो वो
असामान्य तरीके से ज़्यादा सिक्रिएट होते हैं, वो असामान्य तरीके से कम सिक्रिएट होते हैं। बात करते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। जिन लोगों को डिहाइड्रेशन की कंडीशन ज़्यादा होती है, उन लोगों को भी अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की कंडीशन है और वो मूली का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा करता है, तो उनके शरीर में डिहाइड्रेशन और ज़्यादा देखने को मिलती है। मूली को ज़्यादा इंटेक करने से डिहाइड्रेशन की कंडीशन इसलिए उत्पन्न होती है, क्योंकि जो मूली होती है उसमें कुछ ऐसे गुण, ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जिसके कारण यूरिन का जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा होने लगता है। और जब यूरिन का आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा या पेशाब करने की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में शरीर में पानी की कमी होने लगेगी, और जब शरीर में पानी की कमी होने लगेगी तो बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसलिए जिन लोगों को डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है या जिनका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, उन लोगों को अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल जो होता है वो या तो नहीं करना चाहिए या बहुत सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। जिन लोगों में लो ब्लड प्रेशर की, लो ब्लड शुगर की या गैस और ब्लोटिंग की समस्या होती है, उन सभी के अलावा बाकी सभी लोग अपनी डाइट में मूली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मूली में बहुत से न्यूट्रिएंट पाए क्योंकि जो मूली होती है उसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। यदि आप मूली का इस्तेमाल अपनी डाइट में करेंगे तो उससे आपकी हेल्थ जो होती है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी पावर जो होती है वो भी बूस्ट रहेगी, और आप मौसम बदलने के दौरान जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे बचे रहेंगे। यदि आपको मेरी आज की दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।